मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेलविशर कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल पर। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित है आपके जन्म के चंद्रमा पर, नेटल मून पर, और इसी से संबंधित है चंद्रमा का गोचर। आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा के गोचर पर दैनिक राशिफल आधारित होता है। चंद्रमा जिस राशि में, जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं, उसी का फलादेश ही दैनिक राशिफल कहलाता है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं राशि अनुसार ही आपके शुभ अंक और शुभ रंग की। शुभ अंक जो है वो स्पेकुलेशंस में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, और शुभ रंगों का चुनाव आप अपने कपड़ों के लिए कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग के बारे में। बताते हैं क्या तारीख है अंग्रेजी, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने की कौन सा पक्ष है और कौन सी तिथि है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है, और यही दिशा जो है आपके जीवन की दशा को भी बदलने का काम करती है, आपके ट्रैवलिंग के शेड्यूल को ठीक करती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन का सबसे अशुभ समय क्या है, राहु काल। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक कार्य और खास इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि विशेष योग क्या है, और ये भी जानकारी देते हैं कि दिन का सबसे शुभ समय क्या है। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं ये दिन विशेष किस प्रकार बन रहा है, दिन की क्या महत्वता है, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है, और विशेष मंत्र आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी का आपके जीवन में संचार करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन बुधवार का है, तारीख है 5 अगस्त 2026। श्रावण कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा रहेगी वायव्य, राहु काल रहेगा दोपहर को 12:27 से लेकर के दोपहर को 2:08 तक, भद्रा रहेगी सुबह 5:45 से लेकर के सुबह 9:26 तक, रवि योग रहेगा सुबह 5:45 से लेकर के रात में 9:18 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा रात को 8:42 से लेकर के रात को 10:32 तक। विशेष क्या है, बुद्धाष्टमी है। बुधवार के दिन रात को 8:42 के बाद में अष्टमी तिथि लग जाएगी, और अत्याधिक विशेष जो है वो बुधवार और अष्टमी तिथि मानी जाती है, तो बुद्धाष्टमी है। और ऐसे में सावन की कालाष्टमी, खास दिन है भगवान भैरव का, काल भैरव का। ऐसे में हमारा विशेष उपाय और मंत्र भी काल भैरव से ही जुड़ा हुआ। बताएंगे आपको आर्थिक संकट से कैसे मुक्ति मिलेगी भगवान भैरव की कृपा से, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, काम पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। नौकरी में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग हैं। कामकाज में कुछ बाधा आ सकती है। छात्रों की पढ़ाई में कुछ अरुचि रहेगी। उपाय क्या करें कि कांच के बर्तन का प्रयोग करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। रोजगार सफल रहेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ के मौके मिलेंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, कारोबारी मौके मिलेंगे, जीवन साथी पूरा सहयोग देगा। उपाय ये करें कि मूंग के दाने तिजोरी में रखें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी, कारोबार में वृद्धि होगी, जीवन साथी से पूरी मदद मिलेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, पैसों से जुड़े विवाद सुलझेंगे। उपाय ये करेंगे इच्छा अनुसार पिस्ता खाएं। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। मन में उत्साह रहेगा, बच्चों के साथ में समय बिता पाएंगे, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, दोस्तों के साथ में संबंध सुधरेंगे, मन में कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। उपाय क्या करें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी।
5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कार्यस्थल का माहौल जो है वो अनुकूल रहेगा। पड़ोसियों के साथ में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। कारोबारियों को लाभ मिलने के योग हैं। छात्र सफल रहेंगे। भाषा पर थोड़ा सा काबू बनाए रखें। उपाय ये करें कि पर्स में 5 रुपये के सिक्के रखें। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग रहेगा गुलाबी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। घरेलू माहौल सुखद रहेगा। छात्रों को खुशखबरी मिलेगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। पिता से आर्थिक सहयोग मिलेगा। सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि हरे पेन से श्रीम लिखकर तिजोरी में रखें। शुभ अंक 1 रहेगा। शुभ रंग रहेगा लाल। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। कारोबार को लेकर चिंतित रहेंगे। लेन देन से बचें। सरकारी कामकाज में भागदौड़ करनी पड़ेगी। सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे। उपाय क्या करें कि धर्मस्थल में हरा कपड़ा चढ़ाएं। शुभ अंक 2 रहेगा। शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। हड़बड़ी में फैसले लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में शत्रुओं से सतर्क रहें। रिश्तेदारी में भ्रमित रहेंगे। दोस्तों के साथ में घूमने फिरने की योजना बनेगी। नौकरी में को अच्छा प्रस्ताव भी मिलने के योग हैं। उपाय क्या करें कि पौधों के गमले बालकनी में रखें। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग रहेगा हरा। 9वीं राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। व्यवसाय में धन लाभ के योग हैं। पिता से को उपहार मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। खर्चों पर काबू रखें। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। उपाय क्या करें कि किसी गरीब कन्या को पैसे दान करें। शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग रहेगा काला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। कारोबार में मित्र सहयोग देंगे। व्यर्थ के तनाव से बचें। सेहत पर पूरा ध्यान दें। हर निर्णय बहुत सोच समझ करके लें। समाज में मान सम्मान मिलेगा। उपाय ये करें कि उत्तरमुखी होकर के ब्रीम का जाप करें। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग रहेगा नीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों कार्य क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे। फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कारोबार में लोग आपकी मदद करेंगे। दफ्तर का माहौल कुछ बेहतर बना रहेगा। सेहत पर अपनी पूरा ध्यान बनाए रखें। उपाय क्या करें कि गाय को हरी सब्जी खिलाएं। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग रहेगा नीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। अधिक खर्चा होने की संभावना है। कामकाज में सुधार आने के योग हैं। इस राशि के बेरोजगारों को नौकरी मिलने के सुंदर योग बन रहे हैं। दोस्तों का पूरा सहयोग आपको मिल सकता है। अधूरे कामकाज पूरा होने के योग भी हैं। उपाय क्या करें कि यथासंभव लौकी खाएं। शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग रहेगा काला। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का। वो विशेष उपाय जो आर्थिक संकट से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए खास दिन है। सावन की कालाष्टमी है और बुधवार होने के कारण रात को 8:42 के बाद जैसे ही अष्टमी तिथि लगेगी तो बुद्धाष्टमी का योग बन जाएगा। अति विशिष्ट बन जाता है ये योग। तो ऐसे में क्या करें? देखिए खास दिन है काल भैरव के पूजन का। भगवान शंकर का संपूर्ण अवतार कहलाते हैं काल भैरव। तो ऐसे में क्या करें? आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए भैरव मंदिर जाकर भैरव का पूजन करें और भैरव देव पर हरी पालक चढ़ाकर किसी काली गाय को खिला दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम खड़ग पाणे नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको आर्थिक संकट से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।